मैदान में पाक भारत टाकरे से पहले जियो न्यूज पर दो बड़े पाक भारत टाकरे। जियो न्यूज पर दोनों ममालिक के अजीम खिलाड़ी आमने सामने। वसीम अकरम, कपिल देव, सुनील गावस्कर, मोहम्मद यूसुफ सहवाग, हरभजन, सिकंदर बख्त, अजहरुद्दीन, मदन लाल, अब्दुल रज़ाक और संदीप पटेल। दूसरा टाकरा रात 10:03 पर शाहजेब खानजादा के साथ नशर होगा। It is a big game, as we all know. It's the mother of all games. अगर होती है, बारिश नहीं हो, अल्लाह करे, तो billion+ people will watch. But yes, going into this game, India is definitely the favorites. चाहे इंडिया की बॉलिंग कैसी भी हो, लेकिन मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के गेंदबाज और भारतीय बल्लेबाज को बीच होता है। करंट फॉर्म अगर मैं देखूं तो शायद एक ही गेंदबाज है, मोहम्मद आमिर, जो बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को शायद थोड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि अगर वहाब रियाज और हसन अली की फॉर्म सही नहीं हुई तो फिर भारतीय बल्लेबाजी में दमखम है कि पाकिस्तान को शायद हरा सकता है। उस दिन आप कौन सा प्लेयर बेहतर खेलता है, क्या आपकी टीम एकजुट बनकर खेल सकती है? मैं ये मानता हूं आज हमारी हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान से बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी टेम्परामेंट चाहिए, उस जगह का सिचुएशन चाहिए। क्या पूरे 50 ओवर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यही कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला होना चाहिए। पास्ट में जितने हमारे पुराने प्लेयर हैं, अगर उसको आप इकट्ठा कर लें और इंडिया के पुराने प्लेयरों को इकट्ठा कर लें और इनका मैच करवा दें तो पाकिस्तान 110% से बेटर होगी टीम। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि लेजेंड कितने गुजरे हैं। तो आपने देखा होगा 2006 से पहले इंडिया हमारे से खेलने छोड़ दिया था। तो ये चीज़ को इस चीज़ को मैं डिस्कस इसलिए नहीं ज़्यादा करना चाहता कि फ़ायदा कोई नहीं है, पर आप टॉल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये क्रिकेट है, अगर उस दिन पाकिस्तान का अच्छा दिन हुआ तो इंडिया जितना मर्जी जोर लगा ले कभी भी नहीं जीत सकती। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है, इसलिए ये बातें जो होनी चाहिए, ये करंट अफेयर जो है, करंट जो फॉर्म है, जैसे कि आपने अभी बताया, और जो शंका या जो चिंता हमारे दोस्तों के मन में है, जो जाहिर की है उन्होंने, कि थोड़ा जो बैलेंस है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के खेमे में, लेकिन हल्का नहीं लेना चाहिए। मैं यही कहूँगा, जिस टीम की बॉलिंग अच्छी होगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो इस वर्ल्ड कप में भी आप देख रहे हैं, पास्ट में भी देख रहे हैं, इंडिया की बैटिंग हमेशा से अच्छी रही है, इसमें कोई शक नहीं। आज उनके पास तीनों फास्ट बॉलर अच्छे हैं, स्पिनर भी अच्छे हैं, बैलेंस टीम बनी हुई है, काम हुआ है टीम पर। हमारी टीम के साथ बदकिस्मती है, कैप्टन के साथ कोई ऐसा सीनियर प्लेयर, सीनियर वो होता है जिसने परफॉर्म किया हो, जिसको क्रिकेट का आइडिया हो, जो अच्छा प्लेयर हो। हमें एज ए स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि जेन्युइन बात ये है कि इस टाइम इंडिया की टीम अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत प्रेशर गेम होती है। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, कठिन रास्ता था जो तय कर लिया, अब वक्त है मईशत टेक ऑफ करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बनी गाला में हुकूमती तर्जुमानों और सीनियर रहनुमाओं के इजलास से खिताब में किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता 10 वर्षों में लिए गए कर्जों की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमीशन जल्द कायम किया जाएगा। कमीशन का मकसद 24,000 अरब के कर्जों का हिसाब लगाना है। और अभी आपको बताएं, नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुलाकात की दावत। बिलावल ने उनकी दावत कबूल कर ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज की दावत पर कल दिन 1:30 बजे रायवेंड जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, हसन मुर्तजा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर होंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से इतवार की दोपहर होने वाली मुलाकात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की इजाज़त से हो रही है। इस सिलसिले में सीनियर रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया गया है। लाहौर से जारी ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि तमाम फैसले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत पार्टी के रहनुमाओं से मुशावरत से किए जाते हैं। पार्टी के असूलों और कवायद व ज़वाबित की पासदारी मुझ समेत सब पर लाजिम है। मुस्लिम लीग नून ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को इतवार की दोपहर जाती उम्रा आने की दावत दी थी, जो उन्होंने कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो दोपहर 1:30 बजे जाती उम्रा पहुंचेंगे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा लाहे अमल पर बातचीत होगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, पूरे खानदान तो क्या पूरी पार्टी को जेल में डाल दो, जो करना है कर लो। पीपल्स पार्टी डरने, झुकने और दबाव में आने वाली नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि कुछ भी हो जाए वो आवाम के जमहूरी, मुआशी और इंसानी हुकूक और 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं करेंगे। मरियम नवाज से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को हल करना किसी एक जमात के लिए मुमकिन नहीं।
वजीर रेलवे शेख रशीद ने मजीद गिरफ्तारियों की पेशगोई कर दी है। शेख रशीद कहते हैं 15 दिन में मजीद झाड़ू फिर सकती है। उन्होंने कहा कि साबिक सदर और साबिक वजीर आजम का बैक वक्त जेल में होना रिकॉर्ड है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए और शहादतें दे रखी हैं। एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक सदर आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को तफ्तीश के लिए 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार मुलजिमा फरियाल तालपुर को नैब हुकाम ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक के रूबरू पेश किया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने फरियाल तालपुर के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए अदालत को बताया कि फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाइश गाह को सब जेल का दर्जा दिया गया है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि जरदारी ग्रुप के अकाउंट में अरबों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई, जिसकी डायरेक्टर फरियाल तालपुर हैं। जरदारी ग्रुप के अकाउंट में जाली बैंक अकाउंट से रकूम आई जिसे फरियाल तालपुर ऑपरेट करती हैं। 3 करोड़ रुपए की रकम फरियाल तालपुर के दस्तखत से अवैस मुजफ्फर के अकाउंट में मुंतकिल हुई। अदालत पेशी के मौके पर फरियाल तालपुर का कहना था कि सब जानते हैं कि ये सियासी गिरफ्तारियां हैं, मुशर्रफ के दौर में भी ऐसे हालात का सामना किया, अब भी करेंगी। वो उन्होंने कहा कि वो बेगुनाह हैं, 1.5 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया गया है, वो अरबों खरबों कहाँ हैं, अपने आप को वो अल्लाह के हवाले करती हैं। मैं सियासी कारकुन हूँ, मैंने पहले भी ये चीज़ें फेस की है। उस वक्त ये था कि मेरे वालिद साहब, मेरे भाई और मेरे खावंद हस्बैंड जेलों में थे और मैं मुलाकातों पे जाती थी और उसके साथ साथ मैं ज़िला नाज़िम थी। मैंने सियासत की है, मैंने मुशर्रफ के टाइम पे फेस किया है। मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है, मैं इसको बहुत फेस करूँगी। मैं जैसे भी कहा, पहले भी कहा है कि मैं इनोसेंट हूँ और अगर 1.5 करोड़ पे आप लोग ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस कहाँ हैं? बात तो सिर्फ 1.5 करोड़। मैम आप एफपी है, आपकी गवर्नमेंट है, प्रोडक्शन ऑर्डर आपके जल्द जारी हो जाएंगे। देखिए जी, जो कानून करेगी ना तकाजा, कानून के तकाजे और जो कानून की मेरे राइट है वो मैं अपना राइट अवेल करूँ। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी उस्मान डार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ख्वाजा आसिफ ने बतौर वफाकी वज़ीर पानी और बिजली मंसूबों की आड़ में करप्शन की, किकबैक्स लिए और मनी लॉन्ड्रिंग की। साबिक वज़ीर के खिलाफ सबूत वज़ीर आज़म के कायम करदा तहकीकाती कमीशन के सामने पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा ख्वाजा आसिफ ने रकूम बैरून मुल्क अकाउंट्स में जमा कराई, फिर उन्हें अमरीका मुंतकिल कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने प्रोजेक्ट्स की आड़ में करप्शन की, किकबैक्स ली और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की। मेरे पास ये जो फाइल्स हैं, जो सबूत हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़, वो मैं उस इन्वेस्टिगेशन टीम को इंशाअल्लाह ताला दूंगा। ख्वाजा आसिफ जब पानी और बिजली के वज़ीर थे, 480 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा जो PMLN गवर्नमेंट ने पे किया, उस 480 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे की पेमेंट्स में उस वक्त बतौर वजीर इन्होंने किकबैक्स ली। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन फॉरेन अकाउंट्स में जो मुबैना रकम जमा कराई गई, जो करोड़ों रुपए जमा कराए गए और फिर बाद अज़ां वो US से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं फैमिली अकाउंट्स में, ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक आवान ने कहा है कि 2 ख़ानदानों ने करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ख़वातीन को ढाल बनाया। एहतसाब के अमल का मुहासबा करने के बजाय इन्हें चाहिए कि अपने अमाल का मुहासबा करें। एक बयान में फ़िरदौस आशिक आवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना के उसूलों पर कायम करने की जानिब गामज़न है। रियासत मदीना में मर्द और औरत की तफरीक के बगैर कानून का यकसा इतलाक बुनियादी उसूल था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फ़िरदौस बाजी, आपने वज़ीर की कुर्सी पर बैठकर सरकारी बसों और दवाइयों में करप्शन की, आपने वज़ीर की कुर्सी को इंक्वायरी के खिलाफ ढाल बनाया हुआ है। एक बयान में राना सनाउल्लाह का कहना था कि फ़िरदौस बाजी सारी अपोजिशन को एक ही बार जेल में डाल दें, फिर भी अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखने का फैसला किया है।
मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार और झूठे मुकदमात दर्ज करना इंतकाम के अलावा कुछ नहीं। अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां, बजट समेत अहम इशूज से तवज्जो हटाना है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आसिफ जरदारी उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत यही कहती रही कि इससे हमारा ताल्लुक नहीं, ये एहतसाब है, इंतकाम नहीं, लेकिन ये इंतकाम ही है। कराची में बिजनेसमैन को सिफाकाना अंदाज में कत्ल करके जला दिया गया। 2 जून को लापता होने वाले ताजिर की जली हुई लाश की शनाख्त हुई है। अहल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मकतूल से मेल जोल रखने वाली खातून से तफ्तीश की तो केस हल हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का खातून से ताल्लुक था। कुछ अशिया उसके घर देने गया तो झगड़े में मुलजिमा के भाई ने भारी चीज सर पर दे मारी। हक नवाज बेहोश हुआ तो मुलजिमान ने तेज धार आले से कत्ल करके जला दिया। खातून और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। FBI ने फाइनेंस बिल 2019-2020 के जरिए कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड की तफसीलात ना रखने वाले इनवॉइसेस को इजाज़त ना देने की तजवीज़ दी है। फाइनेंस बिल 2019-2020 में तजवीज़ दी गई है कि इनवॉइसेस के साथ खरीदार का कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। बिल में यह भी तजवीज़ दी गई है कि ऐसी इनवॉइसेस जिनके पास टैक्स अदा करने का दावा करने वाले खरीदार का शनाख्ती कार्ड ना हो, उसे इजाज़त ना दी जाए। इस इक़दाम से जाली और फ्लाइंग इनवॉइसेस के फरेबी इस्तेमाल के खात्मे में मदद मिलेगी, क्योंकि सामान का सिर्फ असल खरीदार टैक्स अदा करने का दावा कर सकेगा। JF-17 थंडर पेरिस एयर शो के मद्दाहों पर सहर तारी करने के लिए तैयार हैं। JF-17 थंडर ने पेरिस एयर शो के लिए रिहर्सल शुरू कर दी है। पेरिस एयर शो का इनेकाद 17 से 23 जून तक होगा। तर्जुमान पाक फ़िज़ाई के मुताबिक 3 JF-17 थंडर तैयारों का दस्ता एयर शो के लिए 2 दिन पहले पहुंचा। शो में JF-17 थंडर की शिरकत को बहुत अहमियत से देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।